गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है बच्चों कि जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको क्रैश कोर्स करवा रहे हैं क्लास 12th का, और ऐसे क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं बच्चों जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने देखा होगा प्रीवियस पेपर्स से भी बच्चों यहाँ पर क्वेश्चंस लिए गए हैं, ताकि भाई कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन जो इससे बाहर बेटा नहीं जाने वाला है। तो जल्दी से आप लोग भाई सारे इन क्वेश्चंस को फॉलो कर लीजिए और अपनी बेटा कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि बच्चों जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे बच्चों इन्हीं सीरीज से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो पिछले साल के पेपर उठाइए बेटा, वही क्वेश्चंस हम आपको करवा रही हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी कि सर प्रीवियस ईयर पेपर कराओ, प्रीवियस ईयर पेपर कराओ। तो बेटा वो भी बहुत जल्द हम आपको कराने वाले हैं। आपको हमारे चैनल पर वो वीडियोस भी आप थोड़ा धीरे धीरे मतलब मिलने लगेंगे। ठीक है, और इससे पहले कि बच्चों सेशन को स्टार्ट करें, जल्दी से जाओ वीडियो को शेयर करके आओ और गोविंद सर के क्लास में जितने भी बच्चे हैं बोल के आओ सर का क्लास स्टार्ट हो गया है। जल्दी से सभी बच्चे जो है वो टाइम से लाइव आ जाए। ठीक है बेटा, जल्दी से आप लोग बोल के आएंगे तभी बच्चों क्लास जो है ना अपना टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। और फटाफट से आप लोग कह के आइए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आज का सेशन बहुत बहुत ज्यादा ऑसम होने वाला है, ऑसम कैटेगरी का होने वाला है। और इससे पहले कि बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। गुड इवनिंग अक्षु बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग लाल मोहन, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग दिव्यांशी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आराधना, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। ओके, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? हाँ सर क्लास चल रहा है बेटा। किसका क्लास चल रहा है अभी? गोविंद सर का। ओके ओके, चलो जल्दी से आ जाओ फिर बताओ बच्चों को। ठीक है ना, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओके, बिना किसी टाइम को बच्चों वेस्ट किए हुए, क्योंकि आपको पता है बच्चों कितना टाइम इंतजार करेंगे ना, हम ज्यादा देर तो बच्चों वेट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। इसलिए बच्चों आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी बेटा जुड़ जाए, क्योंकि बच्चों सारे जो नोट्स होते हैं ना बच्चों वो आपको बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में ही हम प्रोवाइड किया करते हैं। ओके, तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं बेटा प्लीज आप लोग जुड़ जाइएगा। ओके बच्चों, और हमको मैसेज कर देना, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको बेटा हमारी चैनल पे मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हो। सेशन के लास्ट में भी हम एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बता देंगे, तो चिंता करने वाली बच्चों कोई भी बात नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जैसा कि मैं पहले भी बोला हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आज हम कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता है बच्चों अब हम देखो आपकी पढ़ाई के प्रति हम कितने सीरियस हो चुके हैं ना, और आपको भी देखो सीरियस होना पड़ेगा भाई। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। दो हाथ एक हाथ से बेटा ताली कभी नहीं बजती है ना, दो हाथ तो लगा नहीं पड़ते हैं ना बच्चों। तो भाई अगर हम इधर से आपको पूरा अच्छे तरीके से पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपका भी फर्ज बनता है कि हम गुरुजी का कहना माने और जो कह रहे हैं उसको हम फॉलो करें। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। वेरी गुड इवनिंग बेटा, कितना देखो ज्यादा देर वेट नहीं करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों क्वेश्चंस जो आया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस ये आया है कि भाई तनु विलियनों की क्वथनांक बेटा थोड़ा सा राइटिंग हो रहा होगा अलग ही। एक मिनट में जो नई पेज में लिखता स्टार्ट करता हूँ, इसमें तो ऐसी हो रहा। अगले पेज में चालू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, पहले पेज में ऐसी राइटिंग होता है ना बच्चों, तो लिखो तनु विलियनों की, देखो इसमें सही हो रहा है ना, ये तो ट्रिक है भाई। तनु विलियनों की क्वथनांक में उन्नयन थी, आप क्या समझती हैं? आप क्या समझती हैं? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको नोट करिए। देखो यहां पर मैं आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा भी रहा हूं और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है वो भी आपको बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, और तो आपको देखो करना कुछ नहीं, अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल पढ़ना है ना, डिटेल में पढ़ना है तो बच्चा मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। ओके, प्लेलिस्ट में जाना, मिल जाएगा सॉल्यूशन चैप्टर, पूरे वीडियोस वहां पर हैं।
गॉट इट। चलो स्टूडेंट्स, अब देखो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हाँ बच्चों, सबसे पहले तो क्वथनांक भाई आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक किसे कहते हैं, ठीक है। बट मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, आपको बता देता हूं बच्चों क्वथनांक क्या होता है। देखो, एक ऐसा ताप बच्चों जिस पर कोई द्रव जो है ना वो उबलना चालू होता है, वो उबलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब बच्चों एक ऐसा ताप जिस पर कोई भी जो द्रव है वो वाष्प बनना प्रारंभ कर देता है ना। और एक डेफिनेशन इसकी ऐसी भी हो सकती है कि भाई किसी द्रव का जो क्वथनांक होता है बच्चों वह ताप होता है जिस पर द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट नोट्स में बोलूं तो क्वथनांक जो है ना बेटा, जो अपना बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, एक द्रव का वाष्प दाब है, ठीक है। वह ताप है जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब जो है बच्चों वो क्या हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ये शॉर्ट नोट्स हो गए बेटा इनके, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चा, क्वथनांक में उन्नयन बोलेंगे, ठीक। सॉरी, इसको हम क्वथनांक बोलेंगे यानी हम इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम आपको क्वथनांक में उन्नयन को समझाते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पुराना बीकर लेते हैं। सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है बेटा, मेरा वीडियो से नहीं दिख रहा ना बच्चों, कल से थोड़ा सा कैमरे में ना मेरी प्रॉब्लम आई हुई है। बैटरी जैसे चार्ज कर रहा हूं ना बहुत जल्दी खत्म हो जा रही है बच्चों, पता नहीं क्या चक्कर है भाई, है पता नहीं, हो सकता है उसके घर का चक्कर हो, लेकिन बच्चों चक्कर है बस, ठीक है ना। तो हम उसको सही करने दिया है ना इस कैमरे को, इसीलिए बेटा कल आ जाएगा ना तो फिर प्रॉपर वीडियो आने लगेगा, ओके। तो चिंता करने वाली बच्चों कोई बात नहीं है। चलो भाई, ये बीकर किसका है, हाथ खड़े करो भाई, हैंड्स अप। हम यहाँ पर एक बीकर लाए, किसके घर से लाए हैं, लालमोहन के घर से या आराधना के घर से, किसके घर से लाए हैं, जल्दी से बताओ बच्चा बैठी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों हमारे पास एक बीकर है, बोलो हमारे पास एक बीकर है। बीकर में क्या है बच्चों, बीकर में ना बेटा, बीकर में मान लो जल है, क्या है बच्चों, बीकर में क्या मान लो, जल है। जल बोले तो ये एक विलायक हो गया, ठीक है बच्चों, ओके सर, अच्छा बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम पता क्या कर रहे हैं बेटा, जब बच्चों बीकर में जल था हमने इसको गर्म किया, क्या किया, गर्म किया। तो बेटा जब हम गर्म किए ना तो इसका जो क्वथनांक आया वो कितना आया, 100 डिग्री सेल्सियस। बच्चों आपको पता है जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है बच्चों, उबलना चालू करता है, यानी वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना चालू हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं समझते हो बच्चों, अब हम पता क्या करते हैं, अब हम इस शुद्ध विलायक जो कि बेटा एक जल है, हम इसमें बच्चों कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है बेटा। हम इसमें क्या मिलाते हैं बच्चों, कोई हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, हम यहाँ पर क्या मिला रहे हैं, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला रहे हैं साहिब, ठीक है। कोई अवाष्पशील क्या मिला रहे हैं, विलेय पदार्थ मिलाएंगे। बच्चों अवाष्पशील का मतलब जानते हो कि एक ऐसा पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तित नहीं हो सकता, ठीक है ना, उसको बोलेंगे अवाष्पशील, जो वाष्प नहीं बना सकता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको इसमें मिला रहे हैं, और बेटा जब मिलाएंगे ना तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे इसके टुकड़े देखो दिखने लगेंगे अभी ये, ठीक है ना। अभी तक कुछ नहीं मिलाए थे तो भाई 100 डिग्री सेल्सियस पर अपना जल उबल जा रहा था, लेकिन बच्चों जैसे ही मैंने इस विलेय पदार्थ को मिलाया और बच्चों फिर हमने इसको गर्म करना चालू किया, ठीक है। गर्म देखो, विलेय पदार्थ मिलाने से पहले हमने क्वथनांक को नोट कर लिया, और उसके बाद हम जब इसमें विलेय पदार्थ मिलाए, और वो भी कौन सा, अवाष्पशील, यानी जो वाष्प नहीं बना सकता, और जब हमने इसको मिलाया हमने चेक किया, हमने गर्म किया, तो बच्चों हमने इसको गर्म करना धीरे 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 चालू कर दिया। भाई हम टेम्परेचर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, बच्चों एक टाइम ऐसा आया जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, लेकिन इस टेम्परेचर पर भी बच्चों ये जो द्रव है ये बेटा उबलना चालू नहीं हुआ। यानी भाई जब 100 डिग्री सेल्सियस, सर अभी तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जा रहा था, वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा था, लेकिन गुरुजी ये क्या हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पर तो अब इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, लेकिन हम भी क्या है, हम भी बच्चों सटीक केमिस्ट्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल वाले हैं, हम भी ना बच्चों इसको उबाल के छोड़ेंगे, इसकी वाष्प बना के छोड़ेंगे। भाई अपने मन का है क्या ये, नहीं है ना, हाँ बहुत बढ़िया।
तो बेटा हम क्या करते हैं, इसको और गर्म किए, हम और टेम्परेचर बढ़ाए, और जैसे जैसे बच्चों टेम्परेचर बढ़ाए ना, तो बेटा टेम्परेचर 100 से मान लो, हाँ मान लो, ठीक है, 125 हो गया सर, कितना, 125। अब बच्चों जैसे ही मैंने टेम्परेचर 125 किया, तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये जो द्रव होता है बच्चों, ये उबलने लगता है ना, क्या करने लगता है, उबलने लगता है, यानी अब ये वाष्प में परिवर्तित होने वाला है, यानी बच्चों अब इसका जो वाष्प दाब है ना, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया है। तो बच्चों अब क्या होगा कि ये उबलने लग गया, तो बेटा तुमने देखा उबलने लग गया, ठीक है, वाष्प में परिवर्तित होने लग गया, लेकिन बच्चों तुमने एक चीज यहां पर देखी होगी कि भाई जब विलेय पदार्थ नहीं मिलाए थे तो टेम्परेचर इतना था, जब मिला दिए तो इतना हो गया, यानी क्या हो गया बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा या घटा। मुझे बताओ ये जो क्वथनांक है, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, क्या वो बढ़ा या घटा? कमेंट डाउन बच्चा पार्टी, कमेंट डाउन, ठीक है, कमेंट्स करो जल्दी से। क्या होगा बच्चों, बढ़ गया सर, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, ओ हो, इतना बढ़ गया, बाप रे बाप रे बाप रे, 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। बस बच्चों ये जो क्वथनांक बढ़ा ना, इसी को बोलते हैं बच्चों उन्नयन। उन्नयन का मतलब ही बेटा बढ़ना होता है, और ये क्वथनांक बढ़ गया ना, बस इसी को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो बेटा तुम काहे रटते हो भाई ये सारे कॉन्सेप्ट को, है जो इतने आसान परिभाषा में हम आपको 2 मिनट के अंदर बेटा एक्सप्लेन कर दिए, अब काहे इसको रटने की कोशिश करोगे? ठीक है बालक, तो रटना नहीं है बच्चे, समझना है जैसे हम समझाए हैं, ठीक है। आइए 2 मिनट में इसका परिभाषा लिख लेते हैं, ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए और हमारे लिए भी बेटा आसान हो जाए ना। चलो बच्चों बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सेशन को लाइक कर दो भाई। देखो बच्चों तुम सब कर दो, तुम कंजूसी ना किया करो भाई, सेशन को लाइक कर दिया करो भाई, ठीक है ना। और ये बड़ी गलत बात होती है कि तुम सेशन को लाइक नहीं करते हो ना। वेरी वेरी गुड, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या नाम है तुम्हारा बालक? ये देखो भाई है तेरी हीरोइन, तेरा हीरो, कौन कौन ये लाइव क्लास में विभिन्न प्रकार के प्राणी आते हैं, क्यों? चलो बेटा चलो, बहुत बढ़िया, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चल तो स्टूडेंट्स आपको मैं इसका परिभाषा लिखा देता हूं ना बच्चे, तो लिख लीजिएगा, लिखो, यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, अवाष्पशील लिखिएगा बेटा, ओके, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, क्या किया जाता है बच्चों? मिलाया जाता है, तो बेटा तो क्या होगा, ठीक है, तो विलयन का क्वथनांक, तो बेटा विलयन का जो क्वथनांक होता है ना बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है ना। हाँ तो विलयन का क्वथनांक लिख दिया, बहुत बढ़िया। विलायक के क्वथनांक से, विलायक की क्वथनांक से अधिक हो जाता है, से अधिक हो जाता है, हो जाता है, ठीक है बेटा। तो विलयन का जो क्वथनांक होता है बच्चों, विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो विलयन का जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। तो बच्चों जो क्वथनांक बढ़ा ना, ठीक है, इसे ही क्वथनांक का, इसे ही, इसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, उन्नयन, उन्नयन लिख देना बेटा, उन्नयन कहती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इससे पता है इसको किसे, इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों, किसे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करती हैं। अब बेटा एक चीज देखो, क्या देखो सर? अरे भाई तुमको बहुत कुछ देखना है भाई, चिंता ना करो, अमिताभ बच्चन जब यहाँ पे है तो तुमको क्या बात की चिंता। हाँ तो बच्चों तुमको बहुत कुछ देखना है साहिब। बच्चों देखना ये है कि आपने देखा था जो विलायक था, उसका टेम्परेचर, बच्चों हम इसको एक नाम देते हैं, हम इसको क्या नाम दिए बेटा? हाँ जी, हम इसको क्या नाम देते हैं बच्चों? विलायक जो है ना,
इसके टेम्परेचर को बच्चों हम एक नाम देते हैं। आप लोग जानते हो हम उसको क्या नाम दें बेटा? हम उसको नाम देते हैं टी नॉट बी। ठीक है, क्या नाम देते हैं हम उसको? टी नॉट बी नाम देते हैं। ओके, और जो विलियन का क्वथनांक आया था उसको हमने नाम दे दिया टीबी। साहिब क्या नाम दे दिया? टीबी। तो अगर आपको हम बोले कि क्वथनांक में टोटल उन्नयन कितना हुआ तो आप कैसे बताओगे बेटा? तो आप कहोगे साहिब जो डेल्टा टीबी है वो हम कैसे निकाले? बताओ बच्चों कैसे निकाले तुम? आपने क्या किया? जब बच्चों मैंने आपको बोला कि विलायक का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, विलियन का 125 आ गया, तो मैंने कहा कितना बड़ा, कितना बड़ा, तो तुमने क्या किया बच्चों? यानी क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ ना, कितना बढ़ेगा मतलब क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ, तो तुमने क्या किया प्यारे बच्चों? 125 में से 100 को माइनस किया। आई बात समझ में? तो बेटा देखो जो 125 था ना वो टीबी था साहेब। क्या था वो? टीबी था। तो बेटा इसीलिए हम यहाँ कहा लिखेंगे टीबी 125 माइनस किए कहा 100 डिग्री सेल्सियस को। तो बेटा सिंपल भरी भाषा में ये हो जाएगा ना टी नॉट बी। समझ रहे हो बच्चों? हाँ बोलो सर ओके। अब तुमको अगर ये नहीं आता ना कि किसको कहा कहते हैं तो बेटा लाओ हम लिख भी देते हैं तुम्हारे लिए। भाई क्या हमारे बच्चे हो तुम ना। तो बच्चों देखो टीबी इक्वल टू तुम लोग लिखो, टीबी का मतलब क्या है भाई? ये किसका क्वथनांक था? विलियन का। तो लिखो जहां टीबी जो है वो विलियन का क्वथनांक है यानी बॉइलिंग पॉइंट है। और जो अपना टी नॉट बी है वो क्या है? वह है बेटा विलायक का क्वथनांक। विलायक का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका बच्चों? सॉल्वेंट का। गॉट इट? बहुत बढ़िया। डेल्टा टीबी को क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। ठीक है, देखो तुम लोग ना भाई फॉर्मूले को रटने की कुछ, तभी तो तुमको न्यूमेरिकल नहीं आती। अब ऐसे जब तुम पढ़ोगे ना बेटा कॉन्सेप्ट को समझ के तो तुमको सब कुछ आएगा बच्चों। ठीक है ना? तो उसको क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं। नोट कर लेना बेटा, सपने में आएगा लेकिन पेपर में भी आएगा। ठीक है बच्चे, आओ अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं। ओके बच्चा, बहुत बार बच्चों पेपर में पूछा जाता है, बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी बातें बच्चों होती रहती है। बच्चों ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूं मेरे एक एक शब्दों पर बेटा गौर करना। अगर नहीं किए तो बेटा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। हाँ बेटा तुमको ये कहना है ना बच्चों, देखो जो डेल्टा टीवी होता है ना यानी जो क्वथनांक में उन्नयन होता है प्यारे बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब तुम बोलोगे कि सर किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो बेटा हम बता ही देते हैं। जो क्वथनांक का उन्नयन होता है बच्चों वो मोललता के समानुपाती होता है। किसके? मोललता के। ठीक है बच्चों, देखो पूरा एक्सप्लेन करना है ना तो पूरा एक्सप्लेन करोगे ना। ये एम हो गया, एम क्या है? मोललता। अब प्यारे बच्चों जब हम इस साइन को यहां से हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम केबी के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक फॉर्मूला तो ये है बेटा जिससे न्यूमेरिकल तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है। बच्चों यहां पर जो केबी है उसको हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। भाई क्या बोलते हैं उसको? मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, नोट कर लो बेटा। और बच्चों जो एम है ना उसको मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोललता। प्यारे बच्चों अब हम थोड़ा सा आपको डेरिवेशन यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन हम आपको बताई सर है बच्चों। ठीक है ना? अब देखो अगर मैं एम को आगे एक्सपेंड करता हूं यानी डेल्टा टीवी, बच्चों आपको पता है एम क्या है? मोलैलिटी, मोललता। और तुमको हम बताए थे बच्चों मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखो यहां पर केबी इंटू मोललता का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। बेटा याद रखियो कोई नहीं बताने वाला, हम बता दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से प्यारे बच्चों जो क्वथनांक के उन्नयन का एक फॉर्मूला निकला ना वो ये भी निकल गया। क्या निकला बेटा? देखो नोट करो, डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और बच्चों यहां से प्लीज मेरे प्यारे बच्चों बेटा यहां से ना न्यूमेरिकल तुम्हारे पेपर में 100% आते हैं। आप पलट के देखिए सॉल्यूशन, मैंने कहा था ना कि दो चैप्टर ऐसे जिनसे न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, तो यहां से न्यूमेरिकल सबसे बच्चों ज्यादा पूछा जाता है ना। बट ऐसा नहीं कि हमको नहीं आएगा, आप मेहनत करो आपको आएगा। आप हर वो चीज कर सकते हो जो आप चाहते हो, जो आप सोचते हो, बट बात है करने की। अरे क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा मेहनत कर लोगे तो घिस जाओगे क्या? फावड़ा से कोई जमीन जो क्या खोद रहे हो ना बच्चों। आपको पता है भाई
एक मजदूर इतनी मेहनत करता है ना, कितनी मेहनत करता है बताओ, वो इतना पसीना बहाता है, वो करता है, तब उसको पूरे दिन के इतने रुपए मिलते हैं। तो बच्चा आपको मेहनत कोई कुछ नहीं करना, आपको तुम्हें घर में बैठ के पढ़ना है, बट आप वो भी नहीं कर सकते हो, तो दिस इज बैड थिंग। तो ये बहुत गलत बात है ना। और अब पेपर का समय बच्चों नजदीक आ रहा है ना, तो स्टूडेंट्स आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। बेटा हम मानते हैं कि अगर देखो हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है बच्चों, वो मैटर नहीं करता पढ़ाई में। क्यों? जब तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो बताओ तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई, है ना बच्चों। तो देखो किसी भी, अगर हमारा जन्म जो है चाहे किसी भी फैमिली में हुआ हो, चाहे हम एक एवरेज बैकग्राउंड से हो, या हम एक नॉर्मल बैकग्राउंड से हो, या हम एक पुअर बैकग्राउंड से हो, तो बच्चों कोई बात नहीं अगर हम पुअर बैकग्राउंड में पैदा हुए। अब ऐसा तो नहीं कि हमको खाना खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, मम्मी पापा दे रहे हैं ना सब करके, तो क्या चिंता करते, ठीक है ना बेटा। तो आप चाहे किसी भी फैमिली में पैदा हुए, लेकिन बच्चों आपको जिंदगी भर पुअर बन के नहीं रहना है भाई, आपको अच्छी लाइफ जीनी है, तो आपको उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे, घिसना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है ना। जब तक घिसोगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा भी नहीं। और ये मेरी बात को याद रखना बेटा, जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मेरी बात याद तुम आएगी। चलो बेटा केबी को क्या बोलते हैं आओ बताते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। अब बेटा इस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए ना, मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं किसको, केबी को। बहुत बढ़िया सर। डब्ल्यू बी क्या होता है बच्चे, डब्ल्यू बी को बोलते हैं, देखो बच्चों ये विलेय का द्रव्यमान है, ठीक है बच्चा। डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का द्रव्यमान। लिखो विलेय का द्रव्यमान, ये ऐसे करके ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों बहुत बढ़िया। एमबी को क्या बोलते हैं, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, मोलर द्रव्यमान। ओके बहुत बढ़िया। डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू है बेटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक है ना उसका द्रव्यमान डब्ल्यू ए, ठीक है बच्चों। और डेल्टा टीबी तो तुम लोग जानते हो क्वथनांक का उन्नयन। बच्चों अब देखो इसी का ये ग्राफ भी होता है, ठीक है, बट ग्राफ को मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ क्योंकि बच्चों आपको पता है ये क्रैश कोर्स टाइप का चल रहा है ना, हर एक चीज बता दूंगा तो फिर मतलब क्या होता है, फुल कोर्स हो जाएगा ना। तो अगर ग्राफ आपको देखना और गहराई से आपको समझना है तो स्टूडेंट्स आप क्या करें बेटा, मैं ऑलरेडी बोला हूं ना, चैप्टर मेरे चैनल पे है अवेलेबल, वहां जाए और ग्राफ भी पेपर में आपको बच्चों बनाना है, क्योंकि ग्राफ नहीं बनाओगे तो तुमको एग्जामिनर पूरे नंबर कभी नहीं देगा, इस बात की गारंटी ले लो, ठीक है बेटा। तो वहां पर जाके आप ग्राफ देखेंगे, ऑलरेडी चैनल पर वीडियो पड़ा है, वहां से नोट करेंगे, क्योंकि बच्चों हमको यहाँ पर कम समय में ज्यादा करना है ना, तो बेटा हर एक चीज को बता दिए तो फिर आप भी समझ रहे हो ना बच्चों, क्रैश कोर्स है ना, ठीक है ना, इसीलिए कह रहे हैं। गॉट इट। चलो बच्चों आपको क्वथनांक का उन्नयन आपको अच्छे से करा दिए, सब समझा दिए बेटा, तो कोई चिंता करने वाली बात बच्चों नहीं है। आप इससे रिलेटेड हर वो क्वेश्चंस कर सकते हो, हर वो न्यूमेरिकल कर सकते हो जो बेटा पेपर में आता है। इसी प्रकार बच्चों यहां से फिर दूसरा क्वेश्चन यही पूछा गया है इसी टाइप का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, हिमांक में अनुबंध से आप क्या समझते हैं, ये सब आते हैं पेपर में भाई, तभी मैं बता रहा हूं। अनुबंध से आप क्या समझती है बेटा, सेशन को लाइक करो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नरेंद्र, गुड इवनिंग बेटा, क्या हाल चाल है, बढ़िया है, चलो बहुत बढ़िया। ये देखो हमारा एक स्टूडेंट आया है जिसका नाम है जोजाबाई, क्या नाम है बच्चों, जोजाबाई, हाँ बहुत खतरनाक स्टूडेंट है, ठीक है। तो हिमांक के अनुबंध से आप क्या समझते हैं बच्चों, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आयशा ही नहीं छोड़ेगा बेटा, इसको करेगा अपन, इसको भी करेगा। आइए बच्चों सबसे पहले ये समझते हैं हिमांक का होता है। हिमांक बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट ना, किसी भी चीज को बच्चों फ्रीज कर देना, कहा बोलते हैं उसको बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे लाल गोपाल, अगर तुमको क्वथनांक का उन्नयन आ गया, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपको हिमांक का उन्नयन भी आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के भाई और बहन होते हैं, ठीक है बेटा, इसलिए बोले हैं आपको। ओके तो भाई सबसे पहले बच्चों हिमांक का होता है, और गुरुजी वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वाह 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 बेटा, डेफिनेशन मेरे को सही बोले हो, जो बच्चों वाले डेफिनेशन थी ना बच्चों, जो हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रही है, वो डेफिनेशन तो बताए कि वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे बच्चों अपना बर्फ है ना, द्रव अवस्था, देखो पानी होता है ना, क्या है, द्रव है,
बट आप जब उसको फ्रीज करते हो यानी उसको जब जमाते हो तो बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पर वो जमना प्रारंभ कर देता है। सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पे ना बच्चों, ठीक है। तो भाई जो हम बोलेंगे कि जल का जो हिमांक है यानी फ्रीजिंग पॉइंट है कितना, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री सेल्सियस है। ऑफकोर्स ऐसा कहते हो ना बेटा, ऑफकोर्स कहते होगे, तुम लोगों को पता होगा भाई ना, बिल्कुल कहते होगे ना बच्चों, बिल्कुल सही बात। लेकिन बच्चे मैच्योर डेफिनेशन क्या होती है, यू नो बेटा मैच्योर डेफिनेशन मेरे चैनल पर उपलब्ध है, समझ रहे हो ना, सॉल्यूशन वाले चैप्टर के। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको बेटा थोड़ा सा अवगत करा देते हैं बच्चों ना, ताकि तुमको समझ में आ जाए, ओके। और तुम लोग ये ना कहो कि गुरुजी हमको आया नहीं, ओके। हाँ तो बेटा देखो, हिमांक जो होता है ना कि वह ताप होता है बच्चा जिस पर किसी भी द्रव की द्रव एवं ठोस अवस्थाओं का वाष्प दाब बच्चा समान हो जाता है, ठीक है। हिमांक क्या है, वह ताप है जिस पर किसी द्रव की द्रव का वाष्प दाब इक्वल हो जाता है ठोस अवस्था के वाष्प दाब की, ठोस का वाष्प दाब, ठीक है बच्चों। अगर इसके बराबर हो जाएगा ना तो हम बोलेंगे कि क्या है, हिमांक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट्स है। गॉट इट बच्चा पार्टी? क्यों बच्चा कहां बोलते हो भाई, क्लियर ना, समझे ना? कौन कौन हमारे प्यारे बच्चे समझे जरा बता दो। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, नाइस, लाजवाब, बेहतरीन, सुंदर, क्या बात है। आओ बच्चों, तो अब हिमांक हम आपको बता दिए बच्चों, अब हम आपको हिमांक समझाते हैं। चलो बेटा बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों हमको हिमांक समझाने के लिए बीकर चाहिए। लाओ भाई, हमको कौन बीकर देगा, हाथ खड़े कर दो बेटा। और ये बीकर हम कहीं से उठा के लेके आए हैं। पता बच्चों किसके घर से उठा के लेके आए, जानते हो? नहीं जानते हो, बड़े चालाक हो बेटा। ये जो बीकर लाए हैं ना हम बच्चों, किसके घर से लाए हैं जानते हो? अरे बेटा किसी घर से लेके आए, देखना बेटा बीकर तुम्हारे घर से जिसके घर से गायब होगा समझ जाना उसके घर से बीकर लेके आ गए। हाँ हाँ हाँ, जानते हो बच्चों कहां से है? लाल मोहन के घर से लेके आए। हाँ चलो, अब बच्चों देखो, हिमांक का अवनमन, बेटा पहले एक वर्ड का मतलब, अवनमन का मतलब होता है बच्चा कम होना। क्या होता है अवनमन का मतलब? कम होना। गुरुजी यहाँ पर कम हो जाता है। हाँ बच्चों बिल्कुल कम हो जाता है, सही बोले बेटा। तो बच्चों वही अपना पुराना टूटा फूटा बीकर है, तुम तो नया लेके दोगे भी नहीं ना। हाँ तो बच्चों हम क्या कर रहे, देखो हमने इस बीकर में बेटा क्या लिया है, तो आप बोलोगे गुरुजी आपने इस बीकर में पानी लिया है, यानी बच्चों विलायक लिए हैं, ठीक है ना, बहुत शानदार। अब बच्चों जब विलायक लिए हैं ना, तो विलायक में हम क्या लिए बेटा, जल लिए हैं। तो प्यारे बच्चों आपने जल को क्या किया, फ्रीज करना स्टार्ट कर दिया। और आपने फ्रीज पता कहां रखा, जल को फ्रीजर के अंदर रखा। बच्चों आपने फ्रीजर का टेम्परेचर ना धीरे धीरे कम किया भाई। जैसे रूम टेम्परेचर होता है ना बच्चों, वहां पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर, मान लो, ठीक है। ये तो इंसान की बॉडी का भी टेम्परेचर होता है, ठीक है बेटा। लेकिन बच्चों मान लेते हैं सपोज कि अभी आपने जो रूम टेम्परेचर है वो 20 है, मान लो कितना है 20, गॉट इट, क्योंकि आजकल ठंडों के दिन है तो 16 17 15 ऐसी रहता है टेम्परेचर समथिंग, ठीक है बच्चों। तो मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस अभी हमारे कमरे का ताप है, और हमने क्या किया, फ्रीजर लिया है, उसके अंदर बच्चों बीकर को रख दिया है, और हमने फ्रीजर का बटन अब ऑन कर दिया है। तो बच्चों जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो क्या होगा, फ्रिज का जो टेम्परेचर है, फ्रिज का जो बच्चों ताप है, वो क्या होगा, धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना। ये ऐसी मैं सोच रहा था कि किसी बच्चे के मन में यही चल रहा होगा ना बेटा, इसका मतलब ये नहीं है। धीरे 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 बच्चों क्या होता है कि जो ताप होता है ना वो कम होता है, और कम होके बच्चों एक स्थिति ऐसी आती है जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है बच्चों। और इस टेम्परेचर पे ये जो जल हमने इस बीकर में रखा है, जिसको हम द्रव बोलते हैं और विलायक कहते हैं बेटा, अब वो यहां पर फ्रीज हो जाता है, अब वो यहां पर ठोस अवस्था में आ जाता है बच्चों, ठीक है ना। ठोस अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो बच्चों आपने देखा कि यहां पर जो द्रव का वाष्प दाब था वो ठोस के बराबर हो गया, और टेम्परेचर हम नोट कर लिए 0 डिग्री सेल्सियस। क्या कर लिया बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस। वाओ ऑसम बेटा, हम इस टेम्परेचर को नोट करेंगे किससे, टी नॉट एफ से बच्चा, किससे, टी नॉट एफ से, क्योंकि बच्चों विलायक का है ना, विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट है
एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग, आपने वहां देखा होगा बी लिखा होगा, तो बी का मतलब होता है बॉइलिंग, यहाँ एफ का मतलब क्या है, फ्रीजिंग। हाँ क्या करो बेटा, हाँ अरे भाई काहे बातें करते हो बच्चों, पढ़ाई कर लो भाई। हाँ क्या चुन्नी मुन्नी लगे हो ये, क्यों? चलो बेटा यहाँ ध्यान दो, ठीक है बच्चों, ये टी नॉट हम एफ लिख लिए हैं बेटा, ओके बहुत बढ़िया। अभी बच्चों मेरा जो ध्यान है ना वो तुम्हारे कमेंट्स के ऊपर बच्चों कम और थोड़ा पढ़ने पर ज्यादा है, पढ़ाई कराने पर ना बच्चों, समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ औसम औसम। तो बेटा टी नॉट एफ लिखिए ना, इसको नोट कर लेना, ये क्या है बच्चों, ये है विलायक का हिमांक, ठीक है ओके। अब हम क्या करते, वही काम जो हम उसमें किए थे, किसमें, क्वथनांक के यूनियन में। अब बच्चों हमने क्या किया, इस बीकर में हम कहीं से लेके आए क्या, अरे गुरुजी तुम तो बड़ा खतरनाक चीज लेके आ जा रहे हो, ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ। क्या लेके आए बच्चों, अवाष्पशील विलेय पदार्थ लेके आ गए सर। अब बच्चों जब मैं इसको लेके आता हूं ना बेटा, तो मैं क्या करता हूं, देखो इसको मैं इसमें मिला देता हूं, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया, इसको इसमें मिला दिया, तो गुरुजी ये रहे इसके कण, ये घुलने लग गए बच्चों, आप विलेय पदार्थ को ला इसमें मिला दिए। अब अवाष्पशील का मतलब क्या हुआ बालक, कि गुरुजी जो जो वाष्प नहीं बना सकता ना बच्चों, और बेटा जब तुम इसमें मिलाए ना तो ये घुलना तो बच्चों प्रारंभ कर देता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से बच्चों इसमें नहीं घुलता रे बाबा। अब बेटा तुम मिलाए, इसको घोल दिए, अब आप इसको क्या कर रहे हो, फ्रीजर में रख रहे हो, ठीक है बच्चों। आपने बीकर उठाया, लाल मोहन के फ्रीज के अंदर रख दिया, धीरे धीरे बच्चों टेम्परेचर को कम करते गए, और एक ताप ऐसा आया जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, और आपने देखा, चेक करते हैं क्या अभी फ्रीज हो गया, क्या ये जम गया, क्या ये ठोस अवस्था में आ गया। लेकिन बच्चों जैसे ही हमने फ्रिज खोल के देखा, और मजे की बात ये रही कि बेटा ये फिर भी फ्रीज नहीं हुआ था, और इस बच्चों फिर भी फ्रीज नहीं हुआ था, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर भाई पदार्थ मिलाने पर बेटा ये ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं हुआ था। भाई इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चों कि हमको अब टेम्परेचर और ज्यादा कम करना पड़ेगा, ताकि हम इसको फ्रीज करके छोड़ेंगे ना बच्चों। ना भाई अब 0 डिग्री पे नहीं हुआ तो और टेम्परेचर कम करो, तो हमने घुमाया फ्रिज का बटन 190 की स्पीड से, ठीक है बच्चों, और 90 की स्पीड से घुमाया, टेम्परेचर कम किए और सीधे हम कर दिए भाई कितना, -50 डिग्री सेल्सियस। बाप रे बच्चों, अब तो टेम्परेचर जो है ना वो अपना माइनस में चले जा रहा है ना, समझ रहे हो ना? भाई माइनस में तो जाएगा, ये 0 होता है ना बेटा, इधर -1 -2 इधर को चलता है ना बालक, इधर को ये नीचे को घुमा रहे हैं अब टेम्परेचर। तो बच्चों जैसे ही हम टेम्परेचर लो करते गए 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब बच्चों ये जो अपना द्रव है ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया, और हमने उस टेम्परेचर को नोट कर लिया, हमने उस हिमांक को नोट कर लिया, हमने उस फ्रीजिंग पॉइंट को नोट कर लिया जिस पर ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हुआ। मान लो बच्चों वो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 50 डिग्री सेल्सियस आया, और इसको हम जो डिनोट करेंगे वो किससे करेंगे बेटा, टीएफ से। टीएफ क्या है, विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी विलियन का हिमांक, जबकि टी नॉट एफ क्या है, विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी विलायक का हिमांक। आई बच्चों बात समझ में ना? बहुत शानदार बेटा, आएगी भी। तो प्यारे बच्चों पहले हम इसका आपको परिभाषा लिखा, आप देखो तुमने कर लिया ना बच्चों, तो आपने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर को कम किया ना भाई, कितना कम किया, बोला गुरुजी पहले 0 था 50 कम कर दिए, तो बेटा कितना कम किए भाई, कितना कम किए बच्चों, क्या करोगे बेटा, 0 में से तुम क्या करोगे मेरे बालक, माइनस करोगे भाई, कितना माइनस करोगे गुरुजी, माइनस कर देंगे कितना बेटा, 0 में से 50 को माइनस किया तो कितना कम हुआ बच्चा, 50 डिग्री सेल्सियस बच्चों तुमने क्या कर दिया, कम कर दिया। ऑसम बच्चों 50 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा होता बेटा, इतना तुम कम कर दिए, बड़ी गलत बात होगी बच्चों ना। जब इतना तुमने बच्चों टेम्परेचर कम किया ना, तो भाई अब जो टेम्परेचर कम हुआ, कितना कम हुआ, 50 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों इस टेम्परेचर, इस हिमांक, इस फ्रीजिंग पॉइंट के कम होने को ही हम बोलते हैं हिमांक का वनमन, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बच्चों।
अब तुमने क्या किया उसके लिए मुझे बताओ। जब तुमको हम बोले कि हिमांक का औनमन निकालो, यानी हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट में कितना कम हुआ वो निकालो, तो तुमने बेटा उसको डेल्टा टीएफ से डिनोट किया और आपने कहा साहब कि डेल्टा टीएफ इक्वल टू हो गया, किसमें से माइनस किया बच्चों, बोलो बोलो बोलो, जीरो में से ना। तो जीरो को क्या बोले थे गुरुजी, टी नॉट एफ बोले थे। तो बेटा टी नॉट एफ लिखिए, क्या किए थे सर, माइनस किए थे। कितने को माइनस किए थे, 50 डिग्री सेल्सियस को। 50 डिग्री सेल्सियस क्या था, विलियन का क्वथनांक, जिसको किससे दिखाए थे, टीएफ से दिखाए थे। तो भाई टीएफ लिख देना है बालक यहाँ पर, बिना सोचे समझे बच्चों यहाँ पे क्या लिख देना है, टीएफ। समझ रहे हो ना बच्चे, लिखोगे बेटा, बिल्कुल लिखोगे भाई, पेपर में आएगा तो फिर कैसे करोगे बच्चे, करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, कर दियो, माइनस कर दियो, वेल एंड गुड बच्चा, बहुत बढ़िया किया तुम लोगों ने, माइनस कर दिया। तो यानी डेल्टा टीएफ जो हिमांक में अवनमन है वो क्या आया, विलायक का क्वथन, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, और आपका आंसर आ गया। हाँ बेटा, हमारे वहां बगल में चल रहा है ना शादी, गाने बज रहे हैं वहां मस्त करके, और ये वाला गाना लगा है। कौन सा गाना है ये, पंजाबी गाना है कोई, हाँ। सर आपको आवाज भी आ रही होगी, और ढोल जगीरो दा, भाई ढोल जगीरो दा हो गया उस दिन होगा जिस दिन बेटा तुम लोगों का ना रिजल्ट सबका फर्स्ट डिवीजन आएगा। चलो बच्चों परिभाषा लिखते हैं, लिखो, जब किसी, बेटा लिखो परिभाषा, कौन लिखेगा भाई, जल्दी से लिखो बेटा फटाफट से, ठीक है। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, ठीक है, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ मिलाया, क्या किया जाता है बच्चों, मिलाया जाता है, तो ये क्या हुआ, तो उसके, तो लिखना बच्चों, लिखे, लिख दिया हमने, बहुत शानदार बच्चे, बहुत शानदार, वेरी गुड, ठीक है। मिलाया जाता है तो विलयन का हिमांक, तो विलयन का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है विलयन का, विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाता है ना बच्चों, विलायक से कम हो जाता है, ठीक है बच्चों। विलयन का जो हिमांक है वो विलायक से कम हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो जो विलयन का हिमांक है वो विलायक के हिमांक से कम हो जाता है, ठीक है। हिमांक में इसी कमी को, हिमांक में इसी कमी को, कमी को विलयन का, विलयन का हिमांक कहती हैं, विलयन, विलयन में हिमांक में औनमन कहते लिखना, ठीक है। इस कमी को, इसको कट करिएगा बच्चों, हिमांक में औनमन कहते हैं लिखेंगे, ठीक है। हिमांक में अवनमन कहती है, ठीक है बच्चों, नोट कर लेना, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्या कहते हैं, हिमांक में औनमन कहते हैं। अब लिखो इसे, इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं, ओके बच्चों, किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, डेल्टा टीएफ से। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको कोई नहीं बताने वाला, लेकिन गुरुजी बता दिए, ओके, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है टी नॉट एफ माइनस टीएफ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बच्चा किसका, हिमांक में अवनमन का, ठीक है। और तुमको बेटा फॉर्मूला याद रखना है, ओके। अब बच्चों बहुत, अभी तो फॉर्मूले और भी होते, इतने से काम जो क्या चल जाएगा, इतने से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना बच्चों, थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, ओके। अब देखो तुमको ये तो पता चले, देखो ये नहीं पता तो लिख लो बेटा, तुम लिख लो ना, डेल्टा टी एफ क्या है लिखो, टी नॉट एफ किसको बोलते हैं लिखो, टी एफ क्या है बेटा ये भी लिखो, तुम सब लिखो भाई, ठीक है बच्चों।
किसको क्या बोलते हैं ना, मैं अब बता रहा हूं तो नोट करो। तो बेटा जो टी नॉट टी डेल्टा टीएफ है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, विलियन, या ये लिखो इसको हिमांक मनमन लिखो, लिखो हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड डेल्टा टीएफ। ओके स्टूडेंट देखो तुम लोग बड़ी गलती कर रहे हो बेटा, तुम वीडियो को लाइक काहे नहीं कर रहे हो भाई, लाइक कर दो बच्चों प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है लाइक किया करो बच्चे, ठीक है। तो हिमांक मनमन लिख लो चलो। और टी नॉट एफ क्या है जल्दी बताओ मुझे, टी नॉट एफ क्या, कमेंट सेक्शन में बताओ। टी नॉट एफ अभी बताए थे हम थोड़ी देर पहले, कौन बताना चाहेगा जल्दी बताओ। टी नॉट एफ बताए थे ना बच्चों, क्या कहते हैं टी नॉट एफ को, टी नॉट एफ है बच्चों, लिखो नहीं पता तो चलो लिख लो, मैं बता दे रहा हूं बेटा, ये हिमांक मनमन हो गया। टी नॉट एफ को हम बोलते हैं विलायक का हिमांक, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का हिमांक, इट मींस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। टीएफ क्या है, लिखो विलियन का हिमांक, विलियन का हिमांक, इट मींस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ओके बच्चों पार्टी बहुत बढ़िया बच्चों, कैसे मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। चलो देखो सच बताना कितना मजा आ रहा है सच में ना बेटा, हम कहते हैं ना भाई पढ़ाई में मजा आना चाहिए बच्चों, ठीक है ना, क्या आना चाहिए पढ़ाई में, मजा, हाँ ठीक है बिल्कुल बेटा, मजा नहीं तो फिर सजा का है ना बच्चों, मजा आना बहुत जरूरी है रे बाबा, समझे का, हाँ जी बिल्कुल समझे, गॉट इट, ठीक है ना, बहुत शानदार। ओके ओके बच्चा, क्लियर है ना। ये देखो अब कौन सा गाना लग गया, जी भर के नाच लो, मस्ती है माहौल है, चाय कुंवारी है, सारे दंगे दिन गए बस, अब की पार्टी सारी है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हम पार्टी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अरे अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है। हाँ ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही तुम्हारी भी पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। तो लिख दियो तुम इतना, आओ अब इसको आगे को बढ़ाएं। तो बेटा अब तुमको पता होना चाहिए बच्चों, हिमांक में अवनमान यानी डेल्टा टीएफ क्या होता है बच्चों, प्रपोर्शनल होता है किसके, मोलता के, याद होना चाहिए बच्चों आपको, कोई नहीं बताएगा लेकिन गुरुजी तुमको बता दिए हैं बेटा, किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, मोललता के, हाँ मोलल, मोललता जानते हो ना, हाँ तो लिखो डेल्टा टीएफ जो होता है वो समानुपाती होता है एम, एम बोले तो मोललता। हाँ बच्चों अब हम क्या करते हैं ना, इस साइन को जब यहां से हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको केएफ के नाम से जाना जाता है, और इनटू ये एम होता है, ठीक है बच्चों। अब आपको ये भी पता है बच्चों कि यहाँ पर जो केएफ होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, लिखो इसको हम बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है बेटा नोट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गॉट इट, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर हम बाकी का फॉर्मूला समझा देते हैं कि एफ इक्वल टू मोलर अवनमन स्थिरांक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं एम, एम क्या है बच्चों, मोललता, एम को क्या बोलते हैं, मोललता कहते हैं, नोट कर लेना बालक, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत शानदार। तो चलिए प्यारे बच्चों अब तुमको लेके चलते हैं स्टूडेंट्स कहाँ की ओर, शहर की ओर, ओके। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हम यहां से डेल्टा टीएफ, देखो तुमने क्या लिखा था, केएफ इंटू एम लिखा था ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया केएफ और एम, एम बोले तो मोललता। अब देखो बच्चों मोललता को मैं कैसे डिनोट करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हाँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चा। मोललता को जो मैं डिनोट कर रहा हूं वो मैं कैसे कर रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग बच्चों फॉर्मूला हम बताए थे आपको, डब्ल्यू बी क्या होता है इनटू 1000 होता है ना, हाँ मोललता का फॉर्मूला एम इक्वल टू, और एम बी इंटू डब्ल्यू होता है नीचे, बताए थे ना बच्चों, बस वही फॉर्मूला है। तो ये होता है बेटा किसका फॉर्मूला, हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है बच्चों, हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला, गॉट इट। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें जो है ना बच्चों वो समझ में आ रही होंगी, और अब इसमें कौन सी चीज को क्या कहते हैं वो लिख लो, जो डेल्टा टीएफ है ना बच्चों इसको हम बोलते हैं डेल्टा टीएफ, इसको हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो आपको फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है पता होना चाहिए ना, तभी तो हम न्यूमेरिकल कर पाओगे ना बच्चों,
WB क्या है स्टूडेंट, जानते हो, यू नो व्हाट इज द WB? तो बेटा WB को हम बोलते हैं विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान इज कॉल्ड WB, ठीक है। और MB क्या है बताए थे आपको, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, ये हो गया आपका विलायक का द्रव्यमान। समझ गए ना स्टूडेंट्स? गॉट इट बच्चा पार्टी? कोई प्रॉब्लम तो बताइए भाई, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी को तो टेल मी, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, समझ गए ना स्टूडेंट्स? अब तुम देखो न्यूमेरिकल करने के काबिल हो जाओगे बच्चों। जो हमारे अगले लेक्चर आने वाले ना बेटा, थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा, मैं इसमें हर एक चीज को कवर कर रहा हूँ ना बच्चों, तो थोड़ा एक दो टॉपिक और आएंगे जो हम इसको शॉर्ट में उनको पढ़ा देंगे, और फिर इसके बाद न्यूमेरिकल हम धड़ा न्यूमेरिकल करेंगे। क्यों ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे जैसे ना, क्यों बच्चों? समझ गए हो? तो आप लोगों ने नोट कर लिया तो जल्दी से बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में, यस सर कर लिया है, बताओ तो जल्दी बेटा, नोट कर लियो क्या? बता दो भाई जल्दी से। हाँ, कर लियो नोट? जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी से हमको बताइए। चलिए बच्चा पार्टी, टेल मी डियर स्टूडेंट्स। कर लियो ना? चलिए बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। चले फिर आगे, चले स्टूडेंट्स, ओके। चलो बेटा अब आगे चलते हैं, ओके बच्चों, तो चलो बेटा अब आ जाते हैं आगे, ठीक है स्टूडेंट्स, समझिए ना? और देखो इसका भी बच्चों ग्राफ होता है ना, ग्राफ वो पेपर में आता है, तो आपको बनाना बहुत जरूरी है बेटा। प्लीज आप उसको मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहां पर आपको पूरा सा ग्राफ सब कुछ मिल जाएगा, तो बेटा जरूर देखिएगा एक बार, हाँ, क्योंकि ग्राफ भी बच्चों मैंने बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन किया, उसको समझाने में बच्चों थोड़ा समय लगता है ना, इसीलिए खाली बना दूंगा तो क्या फायदा ना, एक्सप्लेन, अब वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया तो आप लोग देख सकते हैं, गॉट इट? ठीक है, क्लियर है? तो बोलो यस सर क्लियर है, बोलो यस सर क्लियर है, ठीक है बच्चों? कौन बोलेगा, जल्दी बोलो भाई। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर है? बोलो भाई यस सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो बच्चों आप सेशन गो आज यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है? और आज ही आप देखो, आज आप लोग क्या करोगे, देखो जितना मैंने पढ़ा उसका पूरा रिवीजन करोगे, ठीक है बेटा? आप लोग खाली पढ़ते जा रहे हो, पीछे से रिवीजन भी करते आ रहे हो बच्चों, रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है ना, ये नहीं कि तुम खाली पढ़ रहे हो रिवीजन के नाम पर सब चौपट है, बेटा ऐसे काम मत करना, ठीक है? देखो भूलने का एक ही कारण होता है बच्चों, क्योंकि आप लोग रिवीजन नहीं करते हो, तो रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन क्या होना चाहिए, बहुत जरूरी होना चाहिए, ठीक है? आप जैसे देखो मैं आपको फिजिकल पढ़ा रहा हूं ना, तो स्टूडेंट्स आप फिजिकल का भी रिवीजन किया करो, और आप उधर से बेटा ऑर्गेनिक का भी रिवीजन किया करो, तो ऐसे बच्चों रिवीजन करोगे तो तुम्हारा कोर्स बहुत जल्दी बेटा कवर हो जाने वाला है, ठीक है? तो आप लोग चिंता ना करें उस चीज की, बस रिवीजन बहुत जरूरी है, उसको करते रहें, क्लियर है? हाँ जी, ठीक है ना? यस। तो चलो बच्चों अब इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास चालू होने वाली है, ठीक है, जो लाइव होने वाली है 9 बजे से, ठीक है बच्चों? बस ऑर्गेनिक क्लास को चालू करने के लिए बेटा 10 मिनट का समय तो लग ही जाएगा क्लास को स्टार्ट करने में ना बच्चों, ठीक है? तो अब जल्द लाइव आइएगा उसके बाद, गॉट इट? ठीक है ना? अभी वो लाइव हो जाएगी थोड़ी देर बाद 9 बजे समथिंग, हाँ 9 बज के मतलब टाइमिंग हुई, मान के चलो 10 मिनट मतलब लग जाएंगे, 10 मिनट का वेट करना, 10 मिनट लग जाएंगे मुझे क्लास को लाइव करने में, क्योंकि अभी देखो जैसे ही मैं क्लास खत्म करता हूँ मुझे इसका तुरंत पीडीएफ बनाना पड़ता है, वो सेव करना पड़ता है, फिर जाके ये पूरी स्लाइडें सब चेंज होती है, ठीक है? और फिर देखो बेटा बहुत काम होते हैं, समझ रहे हो ना भाई? हम इतनी मेहनत करते हैं किसके लिए करते हैं, तुम्हारे लिए, और तुम लोग भाई वीडियो को शेयर नहीं करते हो, कितनी गलत बात है भाई, दिल दुख रहा है कि आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, ठीक है ना बच्चों? किया करो प्लीज, ओके? ठीक है, समझे ना? ओके बच्चों, हाँ ठीक है बेटा। चलो तो सेशन को अभी ऑफ करें, क्या बोलते हो पब्लिक? अभी ऑफ करते सेशन को, फिर मुलाकात करते हैं आज, ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं बालक?
कार। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, हमने सुन लिया। चलो बेटा, फिर बाय बाय। हाँ, ओके, बाय बाय, बाय बाय, आई एम वेटिंग। ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय बच्चा पार्टी। बाय बाय।